चढ़ाया तेरुआ तोलो मेरे यीशु ने चढ़ाया मेरे ते तूफाना नू भी यीशु ने थमाया पानी उत्ते चल के शायर दी बेटी नू जिंदा होने कीता है देवा दे बेटे च दम भर दिता है शायर दी बेटी नू जिंदा होने कीता है देवा दे बेटे च दम भर दिता है दम पर दिता है बैतनिया दा नाज़र मेरे यीशु ने जवाया बैतनिया दा नाज़र मेरे यीशु ने जमाया मेरे ते तूफाना नू भी यीशु ने थमाया पानी उत्ते चल के डुबदियां बेड़ियां नू पार यीशु लांदा है पांदा है नजात जेड़ा ओदे कोल आंदा है डुबदियां बेड़ियां नू पार यीशु लांदा है पांदा है नजात जेड़ा ओदे कोल आंदा है ओदे कोल आंदा है सुली उत्ते खून मेरे यीशु ने बहाया सुली उत्ते खून मेरे यीशु ने बहाया मेरे ते तूफाना नू भी यीशु ने थमाया पानी उत्ते चल के दुनिया दा नूर नाले जिंदगी दा वाली है पुत सोना रब दा है कब्र दी खाली है दुनिया दा नूर नाले जिंदगी दा वाली है पुत सोना रब दा है कब्र दी खाली है कब्र दी खाली रोंदियां होयां नू मेरे यीशु ने हसाया रोंदियां होयां नू मेरे यीशु ने हसाया मेरे ते तूफाना नू भी यीशु ने थमाया पानी उत्ते चल के Hallelujah, 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 hallelujah.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद. Yes, Lord, इस बात को हम जानते हैं कि तू प्रभु जी पानी पर चल के दिखाया है. हम इस बात को जानते हैं कि तूने अंधों को आंखें दी है. हम इस बात को जानते हैं पिता परमेश्वर तूने मुर्दों को जानती है. हम इस बात को जानते हैं प्रभु जी कि तू बचपन से जो कोढ़ी थे या लंगड़े थे उनको पिता परमेश्वर ने शिफा दी. हम इस बात को जानते हैं पिता परमेश्वर कि आज तेरी कब्र खाली है. हालेलुया, हालेलुया. प्रभु जी तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद. सब मिलकर उसकी आराधना करें, सब मिलकर उसकी आराधना करें. आज परमेश्वर आपके जीवन में काम करने वाला है. आज परमेश्वर आपको शिफा देने वाला है. आज परमेश्वर आपको छुटकारा देने वाला है. आप परमेश्वर आज आपके रुके हुए कामों को वो पूरा करने वाला है. आज आपको खुदावंद की ओर से फेवर मिलने वाला है. खुदावंद आज आपके लिए आपने आकाश के खिड़कियां खोलने वाला है. हालेलुया. आज वो अपने बंदों को इस्तेमाल करने वाला है. आज किसी भी ऑफिसर के पास जाएंगे तो आज परमेश्वर आपको फेवर देने वाला है. हालेलुया. आज के जो बंद दरवाजे हैं वो आज से खुल जाएंगे यीशु के नाम से. हालेलुया. पूरा बाशीरा खालादा. I can see that God's power is showering upon you. परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर डमका रही है. परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है. I can see that. I can see my in spirit. कि परमेश्वर आपसे बातें करता है. परमेश्वर आज आपके जीवन को बदलने वाला है. हालेलुया. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. ग्लोरी टू गॉड. प्रभु जी तेरी दया के लिए तेरा धन्यवाद हो, तेरे अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद हो. पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि तूने पिता परमेश्वर बंद दरवाजे को खोल दिया है. हालेलुया. तो पिता परमेश्वर तूने शैतान को अपने पैरों के नीचे कुचल दिया है. इसलिए तेरा धन्यवाद करता हूँ. धन्यवाद हो प्रभु जी. ओ राबा शीरा खाला दाना. हालेलुया. प्रभु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद. हालेलुया. लेट्स कीप कंटिन्यू प्रेइंग, कीप कंटिन्यू प्रेइंग. आइए हम अपने आंखों को बंद करके दिलों को खोलते हुए सिर को झुकाते हुए प्रार्थना में जाएं. प्रार्थना प्रवीण के साथ करेंगे. हालेलुया. थैंक यू, पिता परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. धन्यवाद करती पिता एक एक कदम के लिए. धन्यवाद करती हुए आज एक एक सांस के लिए. धन्यवाद करती हुए पिता परमेश्वर जो भी शब्द आज मुंह में से निकले वो खाली ना जाए, पवित्र आत्मा के द्वारा निकले. और धन्यवाद इसलिए करती हूँ कि पिता तूने जिंदों की जमीन पर इसलिए रखा कि हम तेरे पास न तेरी आराधना कर सके. पिता जीवित इंसान तेरे पास आराधना कर सकता है. पिता परमेश्वर ओ पिता तेरा धन्यवाद करती हूँ. आज का दिन बहुत सारे लोग थे जो आज का दिन देखने के चाहवान थे मगर नहीं देख पाए. तूने अपने पास बुला लिया. तेरा कितना बड़ा प्यार मोहब्बत फजल हमारे ऊपर हुआ कि हम आज का दिन देखने के चाहवान हो सके. ओ प्रभु जी मैं धन्यवाद इसलिए करती हूँ पिता तूने हमें आज के वचन के लिए तैयार किया कि हम आज का वचन अपने लोगों तक शेयर कर सके, अपने बहन भाइयों के सुना सके. ओ पिता धन्यवाद इसलिए भी करती हूँ पिता जितने हमारे साथ जुड़े हैं पिता उनको बहुत सारी शीश तेरी बरकत देना. जो पिता उनके बच्चों के ऊपर भी तेरा शीश तेरी बरकत वाला हाथ हो. जो बाद में बात करेंगे उनको भी बहुत सारी शीश तेरी बरकत देना. एक एक के आज बंधनों में जो पिता परमेश्वर दलदल में फंसा है पिता उनके बंधन आज टूट जाए. पिता परमेश्वर ओ पिता आप ही बंधन तोड़ सकते हो. पिता परमेश्वर आज तक किसी देवते में कोई शक्ति नहीं है कि वो बंधन तोड़ सके. ओ प्रभु जी सिवाय तेरे से इस धरती के ऊपर तेरे सिवाय कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया. जो पिता मुर्दों को में से जी उठा है प्रभु एक तेरी कब्र ही खाली है. प्रभु जी हम देखते हैं पिता हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं पिता. और जो तेरे नाम की खातिर पिता परमेश्वर तेरे दास और दासियां बेइज्जत किए जा रहे हैं. तेरे नाम की खातिर जेलों में बंद पड़े हैं. तेरे नाम की खातिर पीटे जा रहे मारे जा रहे हैं. उनको आजाद करो प्रभु जी ताकि आजादी के साथ तेरा वचन लोगों तक शेयर
एंटर कर सके और तेरा आना बहुत जल्द हो सके। हालेलुया। Yes, ओ प्रभु, मैं yes, तेरे Jesus. दास को भी तेरे Hallelujah. हाथों में Thank you, देती हूँ। Jesus. Thank you, इनको Jesus. आज Thank you, दुगना Jesus. मसा दो, पाँव से Praise लेकर Lord, का praise सिर the तक Lord, इनको praise the मसा Lord. करो। और पवित्र आत्मा, मैं तेरा स्वागत करती हूँ। आज के जो भी तू अपने दास को वचन दिया है, ओ वचन तेरी ओर से हो। एक एक शब्द पवित्र आत्मा की द्वारा निकले। yes, ओ Lord, शब्द yes, Lord, खाली ना yes, जाए। Lord. इनके मुंह का जिमा लो, इनके मुंह को, इनके जुबान को छू लो पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, ताकि जो भी लोग ये वचन सुने ओ तेरी ओर से हो पिता परमेश्वर। आज का वचन सुन के बहुत सारे जीवन बच जाए पिता, जो अंधेरे में बैठे हो रोशनी में आ जाए पिता। ओ Thank you, पिता, Jesus. तेरा Thank you, धन्यवाद Jesus. करती हूँ Thank you, पिता। Jesus. ओ पिता, तू अपने दास को बड़ी कुव्वत से इस्तेमाल कर। ओ Yes, पिता, आज Lord. का Yes, जितना भी Lord. वचन Yes, जाए Lord. जाए Thank फैल you, जाए। Jesus. Thank ओ you, पिता Jesus. परमेश्वर 30, 60, 100 गुना फल लेके आए। ओ Yes, पिता Lord. परमेश्वर, Yes. तेरे दास के ऊपर तेरा फुल प्रोटेक्शन होवे। तेरे स्वर्ग दूतों की आग की वार इनके ऊपर हो पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। एक बार फिर तेरे कदमों में आती हूँ पिता परमेश्वर। ओ पिता, तू अपने बच्चों के ऊपर तू दया कर पिता। Yes, ओ Jesus. अपने Yes, बच्चों के ऊपर Jesus. तू रहम कर। अपने Hallelujah. बच्चों के ऊपर Hallelujah. फजल करो। अपने बच्चों के जवान, ऊपर अनुग्रह जवान करो। परमेश्वर मैं का खास धन्यवाद करके हो, देश धन्यवाद। इस्राएल के लिए दुआ करती हूँ। Yes, उसके ऊपर yes, तेरी फुल yes. प्रोटेक्शन होवे। Oh, ओ yes, तेरा Lord. निवास Yes, स्थान Lord. है Yes, प्रभु जी। Lord. Yes, तूने Lord. वहाँ पे Thank अद्भुत you, कार्य Jesus. किए। Thank you, Jesus. मुद्दों को जिंदगी दी, Hallelujah. आंधों को आंखें दी, Hallelujah. कोड़ों को Hallelujah. पाक साफ किया। Thank you, आज Jesus. भी तेरे में Thank वही you. शक्ति है। Glory to तेरे God. दासों के द्वारा ये सारा कुछ Hallelujah. हो रहा है प्रभु Yes, जी। Jesus. और Yes, प्रभु जी, Jesus. जो तेरे लोग तेरे नाम को बुरा भला बोल रहे हैं पिता, उनके जीवनों को भी बदल दे। वो भी yes, तेरे Lord. कदमों Yes, में Lord. गिर जाए Yes, Lord. और Yes, अपने Lord. गुनाहों का पश्चाताप करे और तेरे को Hallelujah. उद्धार करता करके मान ले प्रभु Thank जी। you, thank और you, प्रभु thank जी, you, thank you, उनके Jesus. होठों को भी छू ले प्रभु जी। तूने किसी का पक्षपात नहीं किया प्रभु Yes, जी। Lord. तूने Yes, एक Lord. जैसा Yes, सभी Lord. को प्यार किया। Thank ओ you, पिता, Jesus. आप Thank you, प्यार हो Jesus. पिता। Thank you, आप Jesus. प्यार को पसंद करते हो। ओ पिता, जो मैंने Hallelujah. मांगा दिया, दुआ Hallelujah. को सुना, दुआ यीशु के नाम में मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए हम अपने इस प्रोग्राम को कंटिन्यूज रखें। तो हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ते हैं। परमेश्वर का जो वचन है वो आज हमें मिलेगा। हिब्रू की किताब उसका 7 अध्याय उसकी 4 से लेकर 7 आयत तक। हालेलुया। मैं आपके आमीन। सामने पढ़ूंगी इब्रानियों 7 बाब 4 से लेकर 7 आयत तक। अब इस पर ध्यान करो कि वह ऐसा महान था जिसको कुलपति अब्राहम ने लूट के अच्छे से अच्छे माल का दशमांश दिया। लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं, उन्हें आज्ञा मिली है कि वह लोग अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वह अब्राहम ही की देह से क्यों ना जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार दशमांश ले। पर इसने जो उनकी वंशावली में ना बीतना था अब्राहम से दशमांश लिया और जिसे प्रतिज्ञा मिली थी उसे आशीष दी। इससे संदेश नहीं है कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। खुदावंद अपना वचन पढ़े और सुने जाने पर तेरी शीश, तेरी बरकत हो। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम अपने वचन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ और आप प्लीज़ इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा और इसमें हम आपका सहयोग भी चाहते हैं। वो खुशखबरी क्या है कि थोड़े दिनों के बाद परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा एक नया गाना जो मेरे द्वारा लिखा गया है और ब्रदर राजू प्रिंस तेजा की तरफ से इसको गाया गया है, वो जल्द आपकी खिदमत में आने वाला है। तो प्लीज़ जब वो आप तक पहुँचे उस गाने को प्लीज़ आप लिसन करें, उसको शेयर करें और जिससे कि हम और भी ज़्यादा परमेश्वर के जो गाने हैं वो आप तक पहुंचा सके, जिससे आप आशीष पाते रहें। तो आइए हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं। तो मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आप सबको इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। तो प्लीज़ आप इस प्रोग्राम में जुड़े, इस प्रोग्राम को शेयर करें, इस प्रोग्राम को दूसरों तक पहुंचाएं ताकि दूसरे भी इस प्रोग्राम को सुन सकें।
प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मैं आप सबको जय मसीह की सलाम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जहाँ भी है उसके मुताबिक कहता हूँ। और इस प्रोग्राम में आप सबका हम स्वागत करते हैं। और हम इस बात को जानते हैं कि आप लोग इस प्रोग्राम को सुनते हैं, इस प्रोग्राम के द्वारा आशीष पाते हैं। कैसे मैं जानता हूँ? क्योंकि हम देखते हैं कि आप इस प्रोग्राम को कितने लोग देखते हैं, कितने इसको लाइक करते हैं, कितने आप कॉल करके हमें बताते हैं कि ये प्रोग्राम आपके जीवन में आशीष ला रहा है। तो हम देख रहे थे जो हिब्रू की किताब है उसका 7वां अध्याय उसके 4 से लेकर 3 के हम स्टडी कर रहे हैं, जहाँ जो हम देखते हैं कि जो मलकी सिदक है वो अब्राहम से यहूदियों और सारे विश्वासियों का पिता कहलाता है। यहूदियों का और किसका? सारे विश्वासियों का पिता कहलाता है। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर महान है और वो जो अपने अनुग्रह जो है वो हमारे ऊपर करता है। आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, आई डोंट नो कौन सी प्रॉब्लम है। टर्न ऑफ द फोन, टर्न ऑफ द फोन। तो मुझे बताइए कि आपके पास ये प्रोग्राम सही रीति से आ रहा है, आवाज़ आ रही है इस प्रोग्राम की? क्योंकि मुझे थोड़ी टेक्निकल सी प्रॉब्लम लग रही है। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये प्रोग्राम आपके पास कैसे पहुंच रहा है। तो हम बात करते हैं कि जो मलकी सिदक है उसके बारे में हमने कल शुरू किया था। तो कल जब हमने शुरू किया था तो एक करैक्टर के बारे में, जो करैक्टर था वो मलकी सिदक था। आज ही हम उस मलकी सिदक के बारे में बताएंगे, उसकी शुरुआत क्या है, उसकी अंत क्या है, उसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। जैसे मैंने पहले कहा है कि मलकी जो अब्राहम है, मलकी सिदक है अब्राहम से जो यहूदियों और सारे विश्वासियों का पिता है उससे बड़ा है। कैसे? इसके ऊपर भी आज हम बातचीत करेंगे। तो अब्राहम ने इसकी जो लूट का माल था उसका 10वां हिस्सा जो था किसको दिया था? मलकी सिदक को। और मलकी सिदक ने इसको क्या किया था? उसके बदले उसको आशीष दी थी। पर आज हम देखेंगे कि मलकी सिदक जो था वो यीशु मसीह का एक प्रकार कैसे है। इसको हमने कल शुरू किया था लेकिन उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। आज उसको कंप्लीट करेंगे। तो पहली बात हम देखते हैं कि जो मलकी सिदक है वह अपने व्यक्तिगत की गरिमा में मसीह का एक प्रकार है। अपने व्यक्तिगत तौर पर मलकी सिदक के बारे में बाइबल में हम ज्यादा नहीं मिलता है। बाइबल में 3 बार उसका जो जिक्र आता है। पहला हम उसका जो जिक्र है वो जेनेसिस के बीच में देखते हैं। दूसरा उसका जिक्र जो है वो हम भजन सहायता में देखते हैं। तीसरा उसका जो जिक्र है जो हम इब्रानियों की किताब में देखते हैं। जब हम पहली बार उसको देखते हैं तो पहली बार हम ऐतिहासिक रूप में उसको देखते हैं। जब हम दूसरी बार उसको देखते हैं, दूसरी बार हम उसको भविष्य सूचक के रूप में देखते हैं। और जब हम तीसरी बार उसको देखते हैं, तीसरी बार हम उसको एक धर्म वैज्ञानिक के रूप में देखते हैं। धर्म वैज्ञानिक जो सलेम का राजा और परम प्रधान का याजक था। मलकी सिदक था सलेम का राजा और परम प्रधान का याजक था। हम देखते हैं कि अब्राहम जो था जब वो 4 देशों को 4 राजाओं को उसने जीता कैसे? क्या आपको शायद स्टोरी पता होगी कि इन 4 लोगों ने क्या किया कि लूत को हरा कर बंदी बना कर ले गए, लूत का सारा माल लूट कर ले गए। जब अब्राहम को पता चला, अब्राहम ने उसको फॉलो किया और जाकर उस 4 को हराया और 4 का जो भी माल था वो वापस लूत को दिलाया और लूत तो वहां रहने लगा। जब वो वापस आ रहा था तो 4 राजाओं का जो माल था वो लूट कर वापस आ रहा था। तो क्या हुआ? मलकी सिदक उससे भेंट करने के लिए निकलता है। मलकी सिदक क्या करता है? भेंट करने के लिए निकलता है। और जो अब्राहम है, अब्राहम उस लूट का 10वां हिस्सा जो है उसको देता है। और वो मलकी सिदक उसको क्या करता है? उसको रोटियां और दाखमधु
गिफ्ट करता है, देता है। क्यों? क्योंकि वो इतनी जंग से वो वापस आया था। उसके आदमी भूखे प्यासे होंगे, ये सब एक दूसरे के प्रति जो नम्रता दिखाते हैं। तो मलकीसिदक एक ऐसा व्यक्ति है जो राजा और एक याजक दोनों हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, आज तक इस्राएल के बीच में इसको ऐसे अनुमति नहीं दी गई है कि एक आदमी याजक भी हो और वही आदमी एक राजा भी हो। जहां तो वो याजक होता है, जहां तो वो क्या होता है, राजा होता है। लेकिन मलकीसिदक वाहिद एक ऐसा आदमी था जो याजक भी था और वो एक पुजारी भी था, एक राजा भी था। और इसके बारे में अलग अलग विचार है और इसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन आज हम इसके बारे में देखेंगे। इसी रीति से यीशु मसीह जो है वो एक व्यक्ति में राजा और याजक दोनों हैं। तो इसलिए जो मलकीसिदक है वो यीशु मसीह का एक प्रकार है। यीशु मसीह उसके जैसा नहीं है, बल्कि मलकीसिदक यीशु जैसा है। लेखक इस बात को बताता है कि मलकीसिदक सबसे पहले अपने नाम के अनुवाद अनुसार धार्मिकता का राजा और फिर सलेम का राजा भी वो बना था, जो शांति का राजा है। हिब्रू की किताब के बीच में, हिब्रू में अगर हम देखें, हिब्रू में मलकीसिदक का मीनिंग जो है, मलकी का अर्थ है मेरा राजा, मलकी, और सिदक जो है वह है धार्मिकता। तो सलेम का संबंध अगर देखें, सलेम से जो है मीन्स के शांति का राजा। मैंने आपको बड़ी विस्तार से बताया कि मलकीसिदक का नाम क्या है, सलेम का क्या अर्थ है, मीन कि मलकीसिदक जो है वो शांति का राजा है। इसको अगर हम देखें तो शांति से पहले क्या आती है, धार्मिकता। और एक राजा को अपने राज में सच्ची शांति तब आती है जब उस देश के में धार्मिकता का शासन हो। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए हमें अपने पापों से पश्चाताप करके धार्मिकता की ओर बढ़ना है, ताकि जो शांति है वो आपके जीवन में आ सके। जब तक हम परमेश्वर की ओर से धार्मिकता की ओर नहीं बढ़ते हैं, we cannot get the peace in our heart. We have to establish our relationship with Christ. We have to live like Him. We have to walk like Him. We have to act like Him. If we want to get the peace in our heart, if you want to get a peace in our region, if we want to get a peace in our country, if we want to get a peace in our area. So, मलकीसिदक के बारे में मैंने बताया था, the same thing we will see in Jesus Christ. So, प्रभु यीशु मसीह को धर्मी कहा गया है. That Jesus Christ is the righteous, righteous उसको कहा गया. वह he is not righteous only for the other people, but he make righteous others for his kingdom. That is the different things. एक तो है he is righteous, just like me. If I claim that I am righteous, my righteousness is good for me, but it will be more effective if my righteousness other people will see and other people will follow my righteousness. So I'm not saying you follow me, but I'm saying that Jesus Christ is the righteous, and that Jesus Christ has the ability, the power, He can make other people to be righteous. So that's what I'm trying to say over here. The Jesus Christ, उसने कभी पाप नहीं किया, उसने कोई गुनाह नहीं किया, ना उसके बीच में कोई गुनाह आया, ना उसके बीच में कोई दोष पाया गया। वह परमेश्वर का मेमना है और वो परमेश्वर का मेमना बेदाग और पवित्र, निर्दोष और पापियों से अलग है। हालेलुया, हालेलुया। आगे जब हम बढ़ते हैं तो जब हम फिर से राजा, वो परमेश्वर जो हमारा है वो फिर से राज करने वाला है, यह हमने बताया है। वो किससे राज करेगा? धार्मिकता से राज करेगा। कैसे राज करेगा?
वो दुष्टों से युद्ध करेगा। क्या करेगा? वो धर्म से कंगालों का क्या करेगा? न्याय करेगा। वो पक्षपात नहीं करेगा, वो चेहरा देखकर हमारा न्याय नहीं करेगा। सो इसलिए आई वॉन्ट टू टेल यू दैट कि अगर आपने उससे सच्चा न्याय प्राप्त करना है, वो दिलों को चाहता है। He doesn't look at our face, he look at our heart. Where our heart is, if our heart with God, with Christ, and the Christ will honor that. यीशु मसीह जो है वो शांति का राजा है। वह पापियों और परमेश्वर के बीच में क्या करता है? शांति लाता है। हालेलुया। उन सब के लिए जो उससे प्रभुता के अधीन है। How we will get the peace in our heart? How we will get the reconciliation between God and man? There's the only one way. That way is the Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह ही है जो आदमी और परमेश्वर के बीच में शांति पैदा करता है। और वो कैसे हो सकती है? As soon as we submit ourselves to Jesus Christ. जैसे हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे देते हैं, then we can get peace in our heart. So that's why the Paul, he wrote in his letter that the sinner people, they can become a righteousness by the grace of God, by the grace of Jesus, by the love of Jesus, by the care of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. तो धर्मी ठहराए जाने पर हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ क्या होता है? हमारा मेल मिलाप होता है। Unless we don't repent from our sin, unless we don't accept Jesus Christ as our personal Savior, there is no way that you can have reconciliation with the Father, God the Father. परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होकर जाना पड़ता है हमें। तो हम आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर जो है वो मैंने बहुत बार कहा है, उससे हमें डरने की जरूरत है। लेकिन वो डर नहीं जो कि हम बंदूक से डरते हैं, या हम किसी राजनीतिक से डरते हैं, या किसी पुलिस से डरते हैं। वो डर नहीं है। ये वो डर है, पवित्र डर है कि हम वी हैव टू कीप ourselves holy. We have to keep eyes on what we do. We have to keep eye on what we say, what we think. If we think or do or something wrong which is against of God, and the peace will not come into us. The peace will come when you live in the peace. Hallelujah. Hallelujah. यदि आप यीशु मसीह को अपने धार्मिकता और शांति के राजा के रूप में जानते हैं, तो आप धर्म का व्यवहार में आगे बढ़ते जाते हैं। If we see Jesus Christ as a righteous person in your life, and then you will grow in righteousness. He will help us to sanctify every time. He will help us to grow in spirit every time. He will bring closer and closer and closer to Him when we walk with Him in spirit. तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि we don't have to be a perfect, but we can do a little every time that we can get close to Him. Hallelujah. Hallelujah. फिर दूसरी बात देखते हैं कि जो मलकी सिदक है अपने प्रीस्टहुड के द्वारा जो है वो यीशु मसीह के एक प्रकार है। पहला हमने देखा था पर्सनैलिटी के रूप में, अब हम देखते हैं कि प्रीस्टहुड के रूप में वो एक यीशु मसीह के प्रकार का है। इस्राएल में याजक होना पूरी तरह से अपने परिवार पर निर्भर होता है। बाइबल में लिखा है कि अगर तुम अपने आप को ये साबित कर सको कि आप याजकाई परिवार से संबंध रखते हैं, तो आपका जो नाम है वो मिटा दिया जाता है।
सभी याजक लेवी के गोत्र से आते हैं ये लोग, जो प्रीस्ट लोग हैं। किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये सिद्ध नहीं कर सकते हैं तो जैसे मैंने आपको पहला कहा है कि आपका याजकाई जो लाइन है उससे आपका जो नाम है जो उस पद से आपको बाहर कर दिया जाता है। परंतु मलकीसिदक के बारे में हम जब देखते हैं तो मलकीसिदक का ना तो पिता था, ना उसकी कोई माता थी, ना उसकी कोई गोत्र थी, ना उसकी जो कोई वंशावली थी, ना वो किसी याजकाई परिवार से संबंधित था। मलकीसिदक जो है वो फिर भी तो भी वह परम प्रधान परमेश्वर का याजक ठहरा। कुछ लोगों ने मलकीसिदक की जो वंशावली है इसके बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। उसकी शुरुआत क्या है, उसकी अंत क्या है। तो हम आगे बढ़ते हैं। यीशु मसीह का जो ऐसा कहा जाता है कि मलकीसिदक जो है वो प्रभु यीशु मसीह का पुनर्जन्म है, लेकिन बहुत सारे जो विद्वान हैं इस बात को भी वो स्वीकार नहीं करते हैं। मलकीसिदक एक महान व्यक्ति था जो अब्राहम के साथ एक समय में रहता था, लेकिन हम इसको आगे लेकर जाएंगे। आइए हम इससे पहले कि एक और गाना सुनते हैं और उसके बाद हम आगे प्रोग्राम को बढ़ाते हैं। Turn off the phone. Turn the power off. यीशु आन वाला सारे घर लो तैयारियां, यीशु आन वाला सारे घर लो तैयारियां, यीशु आने वाला सारे कर लो तैयारियां, यीशु आने वाला सारे कर लो तैयारियां। जागो भाई जागो सारे, जागो भाई जागो सारे, छड़ दो तुम्हारियां, यीशु आने वाला सारे कर लो तैयारियां, यीशु आने वाला सारे कर लो तैयारियां। जान देन तक जेड़ा वफादार रवेगा, जिंदगी दा ताज ओई नाम विच लवेगा। जान देन तक जेड़ा वफादार रवेगा, जिंदगी दा ताज ओई नाम विच लवेगा, नाल मेरे पवेगा। ए गल्लां ने मेरे यीशु दियां प्यारियां, ए गल्लां ने मेरे यीशु दियां प्यारियां, ए गल्लां ने मेरे यीशु दियां प्यारियां, ए गल्लां ने मेरे यीशु दियां प्यारियां। जागो भाई जागो सारे, जागो भाई जागो सारे, छड़ दो तुम्हारियां, यीशु आने वाला सारे कर
खुशियां जे पाइया मोर दिया उस वेले खुशियां जे पाइया मोर दिया उस वेले खुशियां जे पाइया जागो बई जागो सारे जागो बई जागो सारे छੱਡ दो कमारियां यसु आउण वाला सारे कर लो तैयारियां यसु आउण वाला सारे कर लो तैयारियां नैनों में हंजू सारे साफो करेगा अपनी तसल्ली नाल दिल साडे भरेगा नैनों में हंजू सारे साफो करेगा अपनी तसल्ली नाल दिल साडे भरेगा जन्नतां च खड़ेगा कर देगा दूर सारे दुख ते बीमारियां 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 जागो बई जागो सारे जागो बई जागो सारे छੱਡ दो कमारियां यसु आउण वाला सारे कर लो तैयारियां यसु आउण वाला सारे कर लो तैयारियां क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह आने वाला है, सारे कर लो तैयारियां। तो एक बार फिर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की महिमा के द्वारा हमारा जो गाना है, एक नाम यहोवा जो सबसे ऊंचा है, बहुत जल्दी आने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उस गाने को सुनिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे कि दूसरे लोग भी आशीष पा सकें। तो आइए हम अपने प्रोग्राम को आज जारी रखते हैं। और अगेन आज हमारी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है, आई डू नॉट नो व्हाट, कि उसके कारण हम, मेरा ख्याल है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सही पहुंच नहीं पा रहा है। अगर आप सबको अच्छी रीति से सुन रहा है ये प्रोग्राम, तो प्लीज़ आप हमें अपने कमेंट करके बताएं कि आपको ये प्रोग्राम सुन रहा है या आप तक सही पहुंच रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब हम बढ़ते हैं तो वचन में लिखा है कि अब्राहम और मल्कीसुदिक जो था वो एक समय में रहते थे। सो हम ये नहीं कह सकते हैं कि मल्कीसुदिक बड़ा है जहाँ अब्राहम बड़ा है, लेकिन हम ये बात तो कह सकते हैं कि जो यीशु मसीह है वो सबसे बड़ा है। लेखक जो है उत्पत्ति की अजीब चुप्पी से एक तर्क का निर्माण करता है। क्या कहता है वो? ये पुस्तक वंशावली और कुलपतियों के जो साल हैं उनकी संख्या पर जोर देता है। इस जोर के बीच में एक ऐसा प्रतीत होता है कि मल्कीसुदिक पता नहीं कि वो कहाँ से आए। जैसे मैंने आपको पहले कहा है, उसके परिवार का कोई लेखा जोखा नहीं है। हमने उसके बारे में कुछ नहीं समझा और ना ही हमने देखा है। सिर्फ 3 बार उसके बारे में जिक्र आता है बाइबल के बीच में, जो मैंने आपको बताया है कि उत्पत्ति की किताब, भजन संहिता और हिब्रू के बीच में इसका 3 बार जिक्र आता है। उसके बाद हम कुछ ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानते। जितना भी हम जानते हैं वो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और ना हम उसके जन्म के बारे में जानते हैं और ना ही हम उसकी मृत्यु के बारे में जानते हैं। लेकिन जो लेखक है वो जहाँ ये कह रहा है कि पवित्र आत्मा ने जानबूझकर इन तथ्यों को ऐसी किताब से हटा दिया है। अगर उसकी मृत्यु के बारे में, उसकी जहाँ
उसके जन्मदिन के बारे में पता चलता, तो जो खुदा का प्लान था कि यीशु मसीह जो उसका इकलौता बेटा था, उसके पवित्र खून के द्वारा जो निजात का काम होना था, तो वो ना हो पाता, क्योंकि लोग जो थे वो मलकीसिदक के बारे में ज़्यादा तवज्जो देते। तो इसलिए ये सब कुछ था वो जो पवित्र आत्मा ने अपने हाथों में रखा है, पवित्र आत्मा ने अपनी मर्जी के मुताबिक अपने लोगों के ऊपर प्रकट किया है। जितना प्रकट किया है अपने उसने बंदों के ऊपर कि इसको किताब में लिखा जाए, उतना ही लिखा गया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन में ये बताता है कि जो पवित्र शास्त्र है, जो बाइबल है, वो परमेश्वर के जो स्वास से लिखा गया है, उसके मुख से लिखवाया गया है, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखवाया गया है। सब जो संपूर्ण बाइबल जो है पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखाया गया है। तो हम बाइबल के बीच में जो भी लिखा गया है उसके ऊपर किंतु परंतु करना हमारे हाथ की जो बात नहीं है। तो इस पर जोर देता है कि मलकीसिदक को यीशु का एक उपयुक्त प्रकार बनाया जा सके, इसलिए वह कहता है कि मलकीसिदक को परमेश्वर के पुत्र की तरह बनाया गया है, ना कि यीशु को मलकीसिदक की तरह बनाया गया। आप समझ रहे मेरी बात को? मलकीसिदक यीशु की तरह नहीं है, ठीक है ना, बल्कि यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र है। इसलिए यीशु की वंशावली बाइबल में दी गई है, परंतु लेवी याजक गोत्र से नहीं, बल्कि वो यहूदा के गोत्र से वो आया है। ये भी एक यूनिक बात है। जो याजक है वो तकरीबन लेवियों के बीच में आते हैं। मलकीसिदक था, उसके गोत्र का को पता नहीं था। यीशु मसीह जो है वो लेवी गोत्र से नहीं, बल्कि यहूदा गोत्र से आता है। हम आगे जा कर देखते हैं कि यीशु को कोई मानव वंश उसका नहीं है, और इसी प्रकार उत्पत्ति में बताए गए मलकीसिदक के ऊपर को वो पूरा करता है। साथ ही लेवी याजकों की मृत्यु हो जाती है, ओके, और उसकी जगह को पूरा वो करता है। परमेश्वर जो हम देखते हैं कि उसकी मृत्यु होती है, लेकिन वो हमेशा हमेशा के लिए जीवित हुआ है, हमेशा हमेशा के लिए जीवित होकर मेरे और आपके दिलों में वो वास करता है। परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह जो है, अपने महायाजक पद पर आज भी वो जीवित है। आज वो परमेश्वर के घर में याजकाई का जो कार्य है वो कर रहा है। आज भी वो याजकाई का काम क्या होता है? याजक का काम क्या होता है? याजक का काम होता है बिछोलगिरी करनी, हमारे पापों को लेकर खुदा के सामने जाना, हमारे पापों की परपूरी करनी, हमारे पापों के लिए पश्चाताप करना। परमेश्वर ने ये सारा कार्य जो है उसने अपने हाथ में लेकर किया है। इसलिए उत्पत्ति और उसके महायाजक बनने की मियाद में मलकीसिदक यीशु मसीह की प्रकार का है। देखा, मैंने पहले ही कहा था कि हमारे में बहुत सारे लोग इसके बारे में जानना नहीं चाहते, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानना चाहते। आई होप दैट आई डिड जस्टिस विद दिस टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं इस टॉपिक के साथ जस्टिस किया है और सही रीति से इसको एक्सप्लेन किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसे बहुत कुछ सीखा है। उम्मीद करता हूं कि आप को आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है तो प्लीज़ आप हमारे साथ कांटेक्ट करें। हम 1-to-1 आपसे बातचीत कर सकते हैं मलकीसिदक के बारे में और उसकी याजकाई के बारे में और उसके जीवन के बारे में हम आपको और भी ज़्यादा बता सकते हैं। खुदा आप सबको बरकत दे। आइए हम अपने सिर को झुकाएं और प्रार्थना में जाएं। अनुग्रह के स्वर्गीय परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जो तूने आज हमें दिया है कि हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करें। मैं प्रभु जी तेरे से निवेदन करता हूँ कि तू हमारे ऊपर अपना अनुग्रह करता है और हमें अपने हाथ में लेकर संभाल कर रखता है।
पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के स्टडी के लिए जो मलकीसिदक के बारे में हमने की है। पिता परमेश्वर जो कि एक यीशु मसीह के प्रकार का है, लेकिन हमारा बड़ा महायाजक जो है वो यीशु मसीह है। वो आज भी हमारे लिए सिफारिश करता है, आज भी हमारे लिए प्रार्थना करता है, आज भी हमें वो अपने बाप के घर में वो याद करता है। धन्यवाद करता हूँ उसके बलिदान के लिए, धन्यवाद करता हूँ उसके पवित्र लहू के लिए, धन्यवाद करता हूँ कि उसने हमें बचाने के लिए अपने आप के ऊपर हमारे पापों को ले लिया, जिससे कि हम बच जाए। प्रभु जी का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर सुनने वालों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके बच्चों के बच्चों के लिए, अपने उनको पत्र अनुग्रह हो, उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए और अपनी महिमा के लिए उनको इस्तेमाल करिए। तो भला है और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। प्रार्थना को सुना इसलिए तो धन्यवाद हो, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन, हालेलुया। आइए हम एक और गाना सुनते हैं आखिर में, तो उसके बाद हम आज का जो प्रोग्राम है उसको कंक्लूड करेंगे। हालेलुया। Here you go. ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ, ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ ਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ, ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ ਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ। अकरों तो सबा ओह पाए थी, लखलू जे सुधार तेरे आए थी, अकरों तो सबा ओह पाए थी। मैं भी दर तेरे आए अक मुक दिन पाया, दर तेरे आए अक मुक दिन पाया। मुक गई ने बीमारी ये सारियां जदों दा मैनू यीशु मिलिया, जदों दा मैनू यीशु मिलिया। ने पैरों दे विच बेड़ियां जदों दा मैनू यीशु मिलिया, मुक गईयां ने गमां दियां रातां जदों दा मैनू यीशु मिलिया। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਸੱਸ ਉਹਦੀ ਨੂੰ ਗੁਮਾਨ ਉਹ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਘਰ ਪੱਤਰ ਜਿਸ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਸੱਸ ਉਹਦੀ ਨੂੰ ਗੁਮਾਨ ਉਹ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਹਾਥੀ ਉਹਦਾ ਫੜ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰ, ਹਾਥੀ ਉਹਦਾ ਫੜ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ। ਗਈਆਂ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ, ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ ਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ। बनाए सी गोटे टेक के तरले मैं पाए सी, इन हत्थां नाल पुत मैं बनाए सी गोटे टेक के तरले मैं पाए सी। उन्हें चुकिया ना हाथ दित्ती मैनू ना असीस, चुकिया ना हाथ दित्ती मैनू ना असीस। जुन्ने पल्ले तेरे कुछ ना पाया जदों दा मैनू यीशु मिलिया।